नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको उमंग अकेडमी E2Z में। 16 फरवरी का जो क्वेश्चन पेपर है इसमें संस्कृत देखना है। हिंदी देख चुके हैं, बाल विकास देखे, तो अपन इसमें देखेंगे संस्कृत देखेंगे। संस्कृत का जो भाग है उसमें देखेंगे संस्कृत में कुल कितने 30 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके हर एक भाषा में, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज है, चाहे संस्कृत हो, चाहे इंग्लिश हो, जो भी आप लैंग्वेज। संस्कृत यदि आपने सेकेंड लैंग्वेज के रूप में यदि ली है तो आपके लिए ये बहुत ही फायदेमंद टॉपिक होने वाला है। ठीक है, संस्कृत में किस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं, किस प्रकार से उसके हल निकालने हैं, वो कैसे कम से कम समय में आप उसको हल निकालेंगे ताकि आपका समय भी ज़्यादा ना लगे और सही जवाब भी। ठीक है, किस प्रकार से हल करना होता है मुख्य रूप से ये बताऊंगा आपको कि कैसे आपको हल करना। सबसे पहले क्या करना होता है, कैसे पहचानेंगे कि उत्तर उसका कहाँ पर है। मोस्टली इसमें आपको गद्यांश पद्यांश मिलेंगे और साथ ही साथ में ग्रामर के भी क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, जो कि ग्रामर काफ़ी कुछ ग्रामर कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं सबसे कम से संस्कृत लैंग्वेज से लैंग्वेज 2 के रूप में इसको उपयोग करिएगा। ठीक है, 16 फरवरी का ये क्वेश्चन शिफ्ट 1 का जो पेपर था उसमें दिया हुआ है जी। ठीक है, तो वहाँ से भी देख सकते हैं आप सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मुल्लान सुद्दीना कश्य साहित्य कथाना केसु अन्यतमा। तो इसमें आपको क्या करना है, जिसको संस्कृत बाँचनी भी नहीं आती है उसको करना आएगा, वो करके जाएगा और 30 में से कम 25 क्वेश्चन सही करके आएंगे। जिसको संस्कृत बाँचनी भी नहीं आती ना वो करके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है, सबसे पहले देखना क्वेश्चन देख लीजिए। ऑप्शन देखिए इसके हिंदी साहित्य से, कन्नड़ साहित्य से, सूफी साहित्य से, संस्कृत साहित्य से। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, अब सबसे पहला यदि क्वेश्चन है तो सबसे पहले पैराग्राफ पे जाइए आप। सबसे पहला का यहाँ पर सबसे पहला पैराग्राफ कहते हैं सूफी साहित्य से कथान केसु अन्यतमा मुल्ला नसरुद्दीन एकदा दुखैन उपविष्टा आसीत। तो इसमें सबसे पहले सूफी साहित्य स्पष्ट मिल गया आपको और साथ ही साथ में उनका नाम भी मिला है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि पहला ऑप्शन जो है आपका सही होगा। कौन सा? इसका जो पहले क्वेश्चन का सही होगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सूफी साहित्य। तो आपको सिर्फ शब्द पकड़ने हैं। उसमें क्या है, यहाँ पर मुल्ला नसरुद्दीन ने इसका नाम दिया था, साहित्य पूछा था कौन सा साहित्य, तो सूफी साहित्य की बात की गई है। ठीक है, उन्होंने सूफी साहित्य कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन। देखिए, सिर्फ आपको क्वेश्चन किस प्रकार से करने में बताऊंगा। ग्रामर के जो क्वेश्चन होंगे ग्रामर करवा चुका हूँ, तो उसमें से आप देख लीजिए। यदि आपने ग्रामर के पोर्शन नहीं देखे तो देख सकते हैं, काफ़ी कुछ मैडम ने कंप्लीट करवाया, 1-2 वीडियो मेरी भी उसमें। ठीक है, पितामह कियत परिमिता संपत्ति प्रदाय मृतवान। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? पंचलक्ष्य, द्विलक्ष्य, दशलक्ष्य, सप्तलक्ष्य। ठीक है, तो आपको एक चीज़ याद रखनी कि जो क्रिया होती है और कर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वो चीज़ यहाँ संपत्ति प्रदाय मृतवाना। ये शब्द आप देखिए, संपत्ति प्रदाय मृतवाना, ये याद रखिए, या फिर पितामह देखिए, या फिर कर्ता देख लीजिए। तो इसमें से आपको छांटने में आसानी रहेगी कि इसमें से कौन सा होगा सही जवाब। ठीक है, तो इसमें क्या आपको देखना है, सबसे पहले आप नीचे से ही देख लीजिए। यहाँ पर आपको कहीं पर दिख रहा, पिता दिख रहा, नहीं दिख रहा, पिता दिख रहा है, आगे नहीं दिख रहा, प्रदाय दिख रहा, नहीं दिख रहा, मृतवान दिख रहा, नहीं दिख रहा। ठीक है, तो यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ये लाइन देखिए, इसके ऊपर वाली लाइन देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, सप्तवर्षीय पितामह द्विलक्ष्य रूपण मूल का द्विलक्ष्य रूपये का मूल्य संपत्तिता प्रदाय हयमृतवान। तो संस्कृत पे आप मत जाइए कि मेरे से संस्कृत के उच्चारण भी नहीं आते हैं। ठीक है, क्योंकि संस्कृत बहुत 10वीं क्लास के बाद से संस्कृत बहुत कम लोग ही पढ़ते हैं, क्योंकि जो इंग्लिश ले लेते हैं तो उनको संस्कृत बहुत टफ लगता है। हाँ, वो बात अलग है कि बीए करने के बाद बीए कर लेते हैं, उसके बाद भी संस्कृत का ज़्यादा यूज़ नहीं होता, इसलिए पढ़ने में कठिनाई होती है। तो क्या है, द्विलक्ष्य रूपण, क्या है, द्विलक्ष्य रुपये का मूल्य मिलता, तो 2 लक्ष्य। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लक्ष्य मिल जाता है आपको ऑप्शन में। तो यहाँ पर देखिए, तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, दूसरा ऑप्शन क्या है, 2 लक्ष्य है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है जी, नसरुद्दीन नस्य कीदृशा बंधवा मृता, नसरुद्दीन कीदृश्य बंधवा मृता, वृद्धा क्रुद्धा धनिका दरिद्रा। तो क्या है, बंधवा मृता देख लीजिए, कीदृश्य बंधवा मृता। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे, इस लाइन में देखेंगे, दुःखस्य कारणम एतदस्ति यत मम सर्वे धनिका बंधवा मृता, धनिका बंधवा मृता। तो धनिका यहाँ पर आपको वर्ड मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको देखना है जो ऑप्शन दिया हुआ तीसरा, धनिका, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पापस्य मूलमयम। पापस्य मूलमयम मतलब पाप का मूल मंत्र क्या है, लोभ
क्रोध, काम, मोह। तो पापस्य मूलमयम, यहाँ पर देखेंगे इसका जो पद्यांश दिया हुआ है इसमें क्या दिया, लोभ मूलानि पापानि संकटानि तथैव च, मतलब में पाप और लोभ मूल। तो क्या है, लोभ मूलानि है तो क्या है, पापा से मूलम क्या हो जाएगा, लोभ हो जाएगा। लोभ पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, स्वसुराद्या कीदृशा आसनन, स्वसुराद्या कीदृशा आसन, गृहस्थ, युवाना, शिष्य, वृद्धा। तो ससुरा देखना आपको क्या है, आसन देखना। तो या तो आप आसन वर्ड याद रख लिए, आसन देखिए, आपको आसन कहीं पर इसमें दिख रहा है, कहीं पर भी इसमें आसन दिख रहा होगा, आसन दिख रहा होगा कहीं पर, आसन देख लीजिए बस। इसमें क्या दिख रहा है, तब ससुरादस्य वृद्धा आसन। आसन यदि आपने पकड़ लिया तो क्या समझ में आ जाएगा कौन सा आसन है, वृद्धासन। यहाँ की वृद्धासन की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो वृद्धासन क्या है, यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा वृद्धासन, जो कि चौथा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन है। छठवां क्वेश्चन क्या है, अस्य संसर्ग उन्नति कारका। उन्नति कारका, कारका वर्ड है, आप इसको याद रखिए। सबसे पहले ऑप्शन देख लिए, महाजनस्य, दुर्जनस्य, कुशलस्य या फिर मृतस्य। तो इसमें आपको देखना है उन्नति कारका से, उन्नति का देखो, कारका से देखो, कारका तो महाजन। यहाँ पर ऑप्शन देख रहे, पहला जो पहला पैराग्राफ यदि देखेंगे, देखो संस्कृत में क्या है कि जो गद्यांश है और पद्यांश, एक क्वेश्चन गद्यांश का दे रहा है, एक क्वेश्चन पद्यांश का दे रहा है, तो थोड़ा सा आपको दोनों को कोरिलेट करके चलना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पद्यांश दिया क्या, महाजना से संसर्ग कस्य उन्नति नोन्नति कारका, नोन्नति कारका। तो यहाँ पर क्या है, महाजना से संसर्ग क्या है, अस्य संसर्ग उन्नति कारका। तो क्या है, महाजनस से, क्या आ जाएगा, महाजनस से यहाँ पर मिल जाएगा आपको, महाजनस हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सातवां क्वेश्चन, रामायण से कस अचरता, मतलब रामायण के रचयिता कौन है। तो रामस्य कहा आरचयता, तो किस रामायण की रचयिता कौन ने की है, तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ रामचरितम पद्य रूपेण अचरता। इसके पहले जो इसका ऋषि का नाम लिखा हो, गते नारदम प्रज्ञा वाल्मीकि ही रामायण चरितम पद्य रूपेण अचरता। तो मतलब वाल्मीकि ने रामायण लिखी, तो इसमें व्यास, कालिदास और क्या दिया हुआ है, वाल्मीकि और नाम है, तो क्या है, वाल्मीकि। इसका सही जवाब हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है क्वेश्चन, अयोध्या राजा का, अयोध्या राजा का मतलब अयोध्या का राजा कौन है, रावण, राम, लक्ष्मण, दशरथ। तो आपको ऐसे तुक्के नहीं मार देना कि मतलब अयोध्या के राजा राम थे, नहीं, राम नहीं थे। इसके श्लोक के आधार पर आपको देखना है कि जो कि आपका गद्यांश पद्यांश दिया होगा उसके आधार पर देखना है, ठीक है। चल यहाँ पर देखते हैं, जब क्वेश्चन इतने नीचे चला गया तो मैं सीधा सेकंड पैराग्राफ, प्रीति नारदा अब्रवीत कौशल देशे अयोध्या नाम नगरी अस्ति, तत्र दशरथ नाम राजा असीत, तत्र दशरथ नाम राजा आसीत्, तस्य राम नाम प्रिय पुत्र, स एव जनानां हिते यथा साधुचि साधु विचलक्षण सर्वगुणपोते च अस्ति। मतलब में जब कौशल देश है वहाँ पर क्या है, अयोध्या नगरी है, वहाँ पर एक राजा नाम का क्या है, राजा दशरथ नाम का क्या है, राजा रहता है असित, उसका राम नाम का एक पुत्र है जो कि सर्वगुण पोते हैं, मतलब सभी गुण उसमें संपन्न, ठीक है। तो इसमें से आपको मिल जाएगा, देखते हैं क्या है, राजा कौन था वहाँ पर, दशरथ था। कौन कौन है, अयोध्या राजा कौन सा, दशरथ, ठीक है। तो इसका जो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, दशरथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नौवां क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, अधोलिखितेषु विकल्पेषु का विकल्प द्वंद्व समास न भवति। मतलब में इन विकल्पों में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, दशरथो, कृष्णार्जुनो, राम सीते, मृग काको। तो मृग और काक, राम और सीता, कृष्ण और अर्जुन, ये सभी के सभी क्या है, द्वंद्व समास के उदाहरण। पहला जो है दशरथो है वो नहीं है, तो पहला ऑप्शन है इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको समाज पूछे जाएंगे, संधि पूछे जाएंगे, उपसर्ग और प्रत्यय भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देख रहे शकुंतला से दुष्यंत नायक खालिस्तान नायक। अब जिसने बीए किया होगा संस्कृत में उससे ये क्वेश्चन है वो 100% बन जाए, क्योंकि बीए में मैंने देखा है ये क्वेश्चन इस पर आधारित टॉपिक जो शकुंतलस्य जो है वो दिया हुआ था, ठीक है। बीए भी किया है मैंने, लिटरेचर से किया संस्कृत से, ठीक है। तो जिसने बीए किया होगा उसको तो बन जाएगा, ठीक है। धीरोदत्ता, धीर ललिता या धीर प्रसन्नता, धीर प्रसन्नता या फिर धीरोदत्ता। तो क्या है इसका सही जवाब, धीरोदत्ता।
धीरो दत्ता। इसका जो सही जवाब पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन क्या है, चिरगेहनी इयम। चिरगेहनी इयम क्या दिया, विद्या शांति भगनी दया। इसका सही जवाब क्या है, गेहनी इयम। ये ठीक है, तो आपको देखना है चिरगेहनी इयम। तो यहाँ पर सबसे पहले यदि आप देखेंगे, ये बहुत बड़ा तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप पहले की 1-2 लाइन छोड़ के देखेंगे, धैर्य यस्य पिता क्षमा च जननी शांति चिरम गोहनी। जननी शांति चिरम गोहनी, क्या शांति चिरम गोहनी। तो चिरम गोहनी इयम क्या है, विद्या है, या फिर क्या दिया हुआ शांति भगनी, या फिर दया। तो क्या है, शांति है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, शांति। शांति चिरम गोहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन दिया हुआ, क्या दिया है क्वेश्चन, आनन विनाशा संभवती। आनन विनाशा संभवती क्या है, अति भोजनेन, अति क्रोधेन, अति कामेन, अति लोभेन। तो यहाँ इस यदि पद्यांश की बात करूँ तो अति भोजन की बात नहीं की गई, अति क्रोध की बात भी नहीं की गई, अति कामेन की बात नहीं की गई, लेकिन अति लोभेन की बात की गई है, जो कि आपको इसमें पैराग्राफ में मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर देखो क्या है, तीसरी लाइन देखेंगे क्या है, लोभात प्रवर्तते वैरम अति लोभवंती अति लोभात विनश्यन्ति। तो इसका सही जवाब कौन सा है, अति लोभन। अति लोभन इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, जो कि दिया हो कौन सा, चौथा इसका सही जवाब हो जाएगा, अति लोभन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हो, जे भी क्वेश्चन वर्ग, यदि आपने ये फर्स्ट ईयर भी किया होगा ना, यदि बीए में सेकंड ईयर नहीं भी किया होगा, तो भी इसका जवाब आपका सही होगा। क्यों, क्योंकि ये जो स्वप्नवास दत्तम रूप के कस्मन के स्वप्नवास वृत्तांत मस्ती। तो इसका जो सही जवाब कौन सा होगा, कितने थे इसमें, 5। स्वप्नवास दत्त की जो रचना थी उसमें जो भी दिए होते स्वप्नवास दत्त में कस्मने नाग के दस्ती 5 थे। ठीक है, कुल कितने थे, 5 थे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 14वां क्वेश्चन दिया हो, क्या दिया हो क्वेश्चन, एतासम पानीयम शीततम गच्छति सुसूक्ष्मम सुवर्णनम सुगंधम सुप्ततम। तो क्या दिया हो, यहाँ पर देखेंगे सबसे नीचे वाली लाइन देखेंगे, सुप्तमपि पानीयनाम पुनर्गच्छति शीतताम। क्या है, सुप्तमपि। तो यहाँ का सबसे लास्ट का जो ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही सुप्ततम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15वां क्वेश्चन दिया हो, इसमें क्या पूछा गया है, संधि पूछा गया है। गति स्त्रीध्व इतस्य शुद्ध संधि विभागा। मतलब में संधि पूछा, सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो गति त्रिधा, गति अस्त्रिधा, गति त्रिधा, या फिर गति त्रिधा। तो संस्कृत के लिए एक ट्रिक पहचानने के लिए बता देता हूँ कि जिसमें आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आपको देखना है जिसमें विसर्ग लगाओ। संस्कृत की जो संधि होती है उसमें हमेशा विसर्ग होता जाता था। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, तीसरा, गति धन त्रिधा, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अधोलिखितेषु का विकल्प शुद्ध ना। कौन सा विकल्प जो है शुद्ध नहीं है, इसमें से कौन सा विकल्प शुद्ध नहीं, गुरुपदेश, मंत्रोपदेश, मित्रोपदेश, या फिर हेतोपदेश। तो गुरुपदेश जो है वो सही नहीं लिखा है, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामायण कति श्लोका संति। रामायण कति श्लोका संति, 24,000, 15,000, या फिर 12,000, 25,000। तो कितना है, 24,000। रामायण में कितने हैं, 24,000 श्लोक हैं, सबको पता है। आपने यदि नहीं पढ़ा होगा, जनरल नॉलेज के रूप में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो पहला जवाब सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वाल्मीकि आश्रमम प्रति का आगच्छत। मतलब वाल्मीकि आश्रम में कौन आया था, तो यहाँ पर देखना है आपको, सबसे पहले देखना है पहला ही। यदि दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला पैराग्राफ देखेंगे तो यहाँ पर कहाँ मिल जाएगा, या पहले ही वाले में, वाल्मीकि नाम मुनि तमसा नदी तीरे आश्रमे आवसत रमणीय खलु आश्रम पदस्याम परसा एकदा देवर्षि नारदा तत्र गच्छति। मतलब मैं नारद जी वहाँ पर गए। ठीक है, तो कौन गए वहाँ पर, नारद जी गए हैं। ठीक है, तो कौन है, नारदा। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका जो पहला ऑप्शन दिया हो, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजपुत्र एतस्य विग्रह वाक्यमस्ति। मतलब राजपुत्र जो है इसका विग्रह करना है आपको, तो क्या सही होगा इसका, राजपुत्र का क्या हो जाएगा, राजा च पुत्र च, राज्ञा पुत्र, राजा पुत्र, राजस्य पुत्र। तो इसका सही जवाब क्या होगा, दूसरा, राज्ञा पुत्र, इसका सही जवाब हो जाएगा राज्ञा पुत्र। ठीक है, संस्कृत में इसी प्रकार से होता है। नेक्स्ट देखिए, आयुर्वेदस्य मूलम खालिस्तान अथर्वणवेदा ऋग्वेदा सामवेदा यजुर्वेदा। तो आयुर्वेदा जो मूल रूप से है वो कौन सा, अथर्वणवेदा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 क्वेश्चन दिया हुआ, कर्तुम अत्रयम प्रत्यय।
कर्तुम अत्रयम प्रत्यय, मतलब कर्तुम शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है, अन्यर है, कत्वा है, तुमुन है या फिर सत है। तो जब किसी भी शब्द के लास्ट में तुम आ जाए तो वहाँ पर कौन सा प्रत्यय होगा, तुमुन प्रत्यय होगा। तीसरा इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रत्यय की वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो जा करके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय की 2 अलग अलग वीडियो बनी हुई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्रम यदि पदस्य कृते इदम पदम प्रयुक्तम सेया संयमा दिशा वासनम, तो कौन सा, वासनम, इसका सही जवाब जो हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, 23 क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया है क्वेश्चन, परिचित से पठित्व क्वेश्चन है, कोई अत्र का संधि, बहुत ही इंपॉर्टेंट, संधि के भी वीडियो डाल चुका हूँ मैं, मैडम की भी क्लास थी संधि की, एक दो क्लास मेरी थी। कोअपी शब्द में क्या है, कौन सी संधि है, तो यण है, सवर्ण दीर्घ, पूर्व रूप या फिर वृद्धि। तो जब भी आपको कोई से भी शब्द में ये इस प्रकार से जो शब्द बना मिलता है, ये यदि किसी शब्द में मिला हुआ है, इस प्रकार से जो शब्द बना है, तो उसमें क्या होगी, कौन सी संधि होगी, पूर्व रूप संधि होगी। बस इतनी सी ट्रिक है, आपको कुछ याद रखकर ये जो शब्द है, ये शब्द मिल जाए तो समझ लेने को वहाँ पर क्या है, पूर्व रूप संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखितेषु विकल्पेषु का विकल्प अशुद्ध, इसमें कौन सा विकल्प क्या है, अशुद्ध है। विचित्रम, तच्च, सचित्रम या फिर सचित्र, तो इसमें सही जो जवाब होगा इसका कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर देखो आपको कोई से भी ऐसे 2 चीज़ मिल रही, यहाँ पर विचित्रम, सचित्रम, तच्च और सचित्रम, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, सही जवाब जो है पहला, क्या है, विचित्रम जो है वो सही नहीं लिखा है, क्योंकि देखो यहाँ पर देखो ये सचित्र और सचित्रम, यहाँ पर विचित्रम में आधा चा बीच में होना चाहिए था, यहाँ पर क्या है, आधा चा बीच में विचित्रम में। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा क्योंकि वो गलत है। ठीक है, उसमें क्या पूछा है, सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कस्मात अत्र इयम विभक्ति, कस्मात इत्र अत्र इयम विभक्ति। अब इसमें आपको बता दूं कि विभक्ति के बारे में वीडियो अभी नहीं बनाया है। यदि आप लोग चाहते हैं कि वीडियो विभक्ति के ऊपर वीडियो बनाए तो उसके ऊपर विभक्ति पर वीडियो बना दूंगा। और ऐसा हो नहीं सकता यदि आपको विभक्ति के ऊपर यदि 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यदि विभक्ति में, तो 8 क्वेश्चन आप 100% करके ही आएंगे, क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्विभक्ति, कुल मिलाकर कितनी विभक्ति होती हैं, जी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितनी विभक्ति होती हैं। इसके बाद में मैं आपको इसका वीडियो बना के दे दूँगा कि विभक्ति किस प्रकार से पहचानना है, सप्तमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, प्रथम विभक्ति या फिर चतुर्विभक्ति। तो अस्मात शब्द में जो है वो कौन सी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 क्वेश्चन क्या है, अत्रस्थम तोयम मुक्ता फलिस्त्रम धते, क्या है इसका सही जवाब, क्या हो, देहस्त्रम, स्फटिकस्थम, पध पत्रस्थम या फिर अधस्तम अधरस्थम। तो क्या है इसका, यहाँ सबसे नीचे की यदि लाइन देखेंगे अपन, नीचे की लाइन में यहाँ क्या देखेंगे, स्वप्नों, तो यहाँ पर तो है नहीं, दूसरे में देखो नहीं है, इसमें भी नहीं है। आपको शब्द पकड़ना है, मुक्ता फलिस्त्रम, ये शब्द पकड़ना है आपको। तो मुक्ता फलिस्त्रम आपको कहीं पर दिख रहा, नहीं दिख रहा अभी, तो ऊपर जाइए, ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर दिख रहा है, इसकी लाइन देखिए, पद पत्रिस्थम तोयम धत्रे मुक्ता फलश्रियम। तो इसका जो क्या है, पद पत्रिस्थम, जो कि आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन है, जो कि आपका तीसरा ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा, पद पत्रस्थम। ठीक है, इस प्रकार से आपको शब्द देखना है और शब्द मिलाना है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है आपको। यदि जो संस्कृत के बच्चे होंगे उनको तो बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, लेकिन जो संस्कृत के नहीं हैं तो उनको सिर्फ शब्द ढूंढना है, शब्द मिलाना है। वाल्मीकि कुत्र अवसत, वाल्मीकि कुत्र अवसत, मतलब वाल्मीकि कहाँ रहते थे, गंडक तीरे, तमसा तीरे, यमुना तीरे या फिर तुंगा तीरे, मतलब तुंग नदी के किनारे, यमुना नदी के तमसा नदी के किनारे या फिर गंडक नदी के किनारे। तो सबसे पहले ही शुरुआत वाले जो वो है पैराग्राफ है, उसी में ही मिल जाएगा आपको कि जो वाल्मीकि नाम मुनि तमसा नदी तीरे आश्रम में आस्वाद। तो क्या है, पहला जो है तमसा नदी तीरे है। तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन यहाँ पर है दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा तमसा तीरे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 क्वेश्चन दिया हो, थर्ड लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। आप लोगों के लिए वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें कि कंटिन्यू रखें, क्योंकि बहुत मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या रेट करेंगे। संस्कृत के जो क्वेश्चन पेपर है, श्री राम कीदृश आसीत्, लेकिन क्वेश्चन पेपर जो है वर्ग 3 में भी इसी प्रकार से पूछा जाएगा संस्कृत का। हिंदी में तो दोनों में गद्यांश पद्यांश के अलावा ग्रामर पूछी ही नहीं गई है पहले पेपर में 16 फरवरी बारे में, लेकिन क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वर्ग 3 में वो इस प्रकार से पूछे जाएंगे। सर्वसुंदरस्य, सर्वमनोहरस्य, सर्वगुणपूते, सर्वशक्त। तो श्री राम कीदृश आसीत्, स्पष्ट बताया गया था कैसे थे, सर्वगुणपूते,
कैसे, सर्वगुण पोते, ठीक है, मतलब सभी गुणों से संपन्न थे, तो सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वेश इत्रस्य संधि रस्ति, क्या है, कौन सी संधि, विश्वेश इत्रस्य संधि रस्ति, मतलब विश्वेश्वर जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, परसवर्ण संधि, गुण संधि, आयादी संधि, तो कौन सी संधि है, यहाँ पर हो जाएगा गुण संधि। गुण संधि की पहचान बता दूं, ये जो मात्रा लगी होती है, ये मात्रा लगी मिलेगी आपको गुण संधि में, ठीक है, तो इस प्रकार से इसको पहचान जाइएगा कि गुण संधि होगी। यहाँ पर 2 संधि आपको इसमें पूछी गई हैं, समास से पूछे गए हैं, और साथ ही साथ में आपको क्या पूछा गया, प्रत्यय ही पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कः उपदेश्यो कर्तुम न शक्यते, कः उपदेशो कर्तुम न शक्यते, ख्याति, धर्म, स्वभाव, जीवनम, तो यहाँ पर देखो स्वभावो नोपदेशो शक्यते कर्तुमन्यथा, तो क्या है, स्वभाव इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आपके जो कुल 30 क्वेश्चन थे वो पूरे कंप्लीट होते हैं इस प्रैक्टिस सेट के। इसके बाद में आपको फिर से सुबह जो है हिंदी का वीडियो मिलेगा, शाम कल फिर से आपको संस्कृत का वीडियो मिलेगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, किसी प्रकार के सवाल हो तो वो भी कमेंट बॉक्स से कमेंट कर दें। कोशिश करता हूँ कम से कम समय में आप लोगों को अधिक से अधिक डाटा देने की, अधिक से अधिक जानकारी देने की, ताकि आप अधिक से अधिक समय बचा सकें, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।